बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है 4 एक्विटल्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अंडर CRPC। डी फेलोस, हम वो 4 बरियत को देखेंगे जो कि ट्रायल कंक्लूड होने से पहले मुख्तलिफ अदालतें जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको CRPC इंपावर करती है कि वो एक्विट कर सकते हैं। डी फेलोस, अमूमी तौर पे आपने 2 सेक्शन का जिक्र सुना होगा, 249A और 265K, लेकिन इससे पहले 247 और 248 के अंदर भी 2 एक्विटल का जिक्र है। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं, फिर ये 2 सेक्शन जिनका मैंने जिक्र किया उनका जिक्र आपके सामने करूंगा। पहला सेक्शन है 247, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। डी फेलोस, कंप्लेंट केस के अंदर सेक्शन 247 ये बताता है कि अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता उस डेट पर जो कि फिक्स्ड है अक्यूज्ड के समनिंग की, यानी अक्यूज को समन किया गया है और कंप्लेनेंट नहीं अपीयर होता, या कोई सब्सिक्वेंट डेट जिस पर के लिए केस एडजर्न कर दिया गया था और अक्यूज ने अपीयर होना था, तो अदालत जो है इस मजिस्ट्रेट की अदालत जो है वो ऑर्डर ऑफ एक्यूटल जो है वो पास कर सकती है। लेकिन अदालत जो है फॉर प्रॉपर रीजंस इसको एडजर्न भी कर सकती है। और 2 इसकी एक्सेप्शंस हैं जिसमें अदालत जो है भले कंप्लेनेंट अपीयर ना भी हो फिर भी अदालत जो है वो एक्विट नहीं करेगी। पहली ये है कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो कंप्लेनेंट था और उसकी अपीयरेंस जो है वो डिस्पेंस विद थी ड्यू टू उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज, और दूसरा ये था कि अगर केस जो था वो कॉग्निजेबल था और नॉन कंपाउंडेबल था। इन दोनों सूरतों में भी ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है वो पास नहीं किया जाएगा ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। डी फेलोस, दूसरा सेक्शन है 248, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अगर कंप्लेनेंट एट एनी स्टेज बिफोर द फाइनल ऑर्डर, अगर अदालत को इस बात पे मुतमिन कर देता है कि वो ड्यू टू रीजनेबल कॉज जो है इस कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता है, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो अदालत जो है विड्रॉल पर जो है वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास करेगी। डी फेलोस, तीसरा सेक्शन है 249A। 249A हमें ये बताता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है जब वो ट्रायल कर रहा होगा कि किसी एट एनी स्टेज ऑफ द केस आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड, तो ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है वो मजिस्ट्रेट पास कर सकता है बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। चौथा सेक्शन है हमारे पास 265K, ये एक्सक्लूसिवली डील करता है विद पावर ऑफ द सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की जो ट्रायल की पावर है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जब इन्वोक करेगी उस वक्त इसके अंदर भी सेम वर्डिंग है, लेकिन ग्राउंड एक है, यहाँ पर ग्राउंड 2 थी कि एट एनी स्टेज सेशन कोर्ट जो है वो एक्विट कर सकती है अक्यूज को बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड। डी फेलोस, ये 4 एक्विटल थी अंडर CRPC जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने रखूं, जो CRPC ने प्रोवाइड की हैं। थैंक यू सो मच।